आखिर राजनीति छोड़ने के मूड में क्यों है सनी देओल? क्यों अब और चुनाव नहीं लड़ना चाहते सनी देओल? सनी देओल ने खुद एक बड़ा खुलासा किया है। चलिए इस पर बात करते हैं, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म गदर 2 की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। फिल्म 500 करोड़ से ज्यादा का व्यापार कर चुकी है। आप सभी को पता ही होगा कि फिल्मी दुनिया के साथ साथ राजनीतिक दुनिया से भी सनी का नाता जुड़ा हुआ है। एक्टर होने के साथ साथ सनी पंजाब के गुरदासपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद हैं। ऐसे में सनी अक्सर संसद में अपनी कम अटेंडेंस के चलते विपक्ष के निशाने पर रहते हैं। विपक्ष उन्हें हमेशा टारगेट करती है क्योंकि उनका मौजूदगी बहुत ज्यादा कम रहती है। फिल्मों की वजह से सनी देओल अपने राजनीतिक करियर की और ज्यादा समय नहीं दे पाते, वो अपने राजनीतिक करियर को समय नहीं दे पाते और जिसकी वजह से जो विपक्ष है वो उसके निशाने पर बने रहते हैं। इसके साथ ही वहीं अब हाल ही में सनी ने संसद में अपनी कम अटेंडेंस को लेकर बात की है और एक खुलासा भी किया है। गदर एक्टर ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि वो पॉलिटिक्स के लिए बने हैं। सनी ने यह भी कहा कि वो आगे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। दरअसल हाल ही में सनी एक न्यूज शो के दौरान एक्टर से संसद में उनकी कम अटेंडेंस को लेकर सवाल किया गया। इस पर सनी ने कहा कि संसद में मेरी प्रेजेंस वास्तव में कम। मैं ये नहीं कहता कि अच्छी बात है, लेकिन जब से मैं राजनीति में आया हूँ तो मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि ये मेरी दुनिया नहीं है, पॉलिटिक्स मेरी दुनिया नहीं है, मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना। आपको बता दें कि सनी देओल 23 अप्रैल 2019 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और आपको ये भी बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में एक्टर ने पंजाब के गुरदासपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के सुनील जाखड़ को हराकर चुनाव जीत हासिल की थी। इसके साथ सनी ने आगे ये भी कहा कि मैं अपने चुनावी क्षेत्र के लिए लगातार काम कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सांसद में जाता हूं या फिर नहीं जाता। इससे मेरे संसदीय क्षेत्र को लेकर मेरे काम पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा जब मैं संसद में जाता हूं तो मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस समय कोविड था, इस कारण मैं सिक्योरिटी कारणों के चलते नहीं गया। उन्होंने कहा कि एक एक्टर के तौर पर आप जहां भी जाते हो लोग आपको घेर लेते हैं। मेरे पास अपने इलेक्शन क्षेत्र के लिए किए गए काम की एक लिस्ट है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपना हर काम दिखाए, अपने काम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। राजनीति की बात करें तो यहाँ पर वो कहते हैं कि एक पेशा है जिसमें मैं फिट नहीं बैठता हूँ। इसके साथ ही सनी देओल ने बताया कि वो आगे अब कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बातचीत के दौरान जब सनी से 2024 में लोकसभा चुनावों में उनकी उम्मीदवारी को लेकर सवाल किया गया तो इस पर एक्टर ने कहा कि मैं अब और चुनाव नहीं लड़ना चाहता। बातचीत के दौरान जब सनी से पूछा गया कि अगर पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि आप चुनाव लड़े, उसमें हिस्सा लें, तो आप क्या करेंगे, आप क्या कहेंगे? तो इस पर एक्टर कहते हैं कि मोदी जी भी जानते हैं कि सनी अपनी फिल्मों के जरिए देश की सेवा कर रहा है, इसलिए उन्हें फिल्मों में ही काम करते रहने देना चाहिए। अब सनी ने तो बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते, पॉलिटिक्स उनके लिए नहीं बनी, ऐसा सनी देओल का कहना है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सनी देओल को पॉलिटिक्स में और ज्यादा अपनी अटेंडेंस लानी चाहिए, मतलब उनको और ज्यादा प्रेजेंस रहना चाहिए? क्या मतलब यहाँ पर आपको लगता है कि सनी देओल एज एन पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं या फिल्मों में ही उनका जो दबदबा है वो जारी रहे? मतलब आपको क्या लगता है कि सनी देओल आपको किस रोल में ज्यादा अच्छे लगते हैं, एज एन पॉलिटिशियन और एज एन एक्टर? हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा और साथ ही तमाम ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।